उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में पड़ोसी महिला दुकानदार के साथ एक युवक द्वारा मोबाइल से पैसों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने मोबाइल का ऑनलाइन पेन देखकर अपनी मां के खाते में 65,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। फरियादिया को जानकारी लगी तो महिला थाने में प्रकरण दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने 420 की धारा में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महाकाल क्षेत्र के हरसिद्धि पाल पर परांठा बनाने की दुकान पर काम करने वाले नमक मंडी निवासी लव जैन ने पास ही कपड़ों की दुकान संचालित करने वाले संतोष पति यशवंत के मोबाइल से शाही सवारी के दिन 28,000 रुपए का ट्रांजैक्शन अपनी मां के खाते में किया। 2 दिन के बाद फिर उसने 2 बार और पैसे ट्रांसफर कर कुल 65,000 रुपए अपनी मां के अकाउंट में ट्रांसफर किए। व्यापारी महिला को जानकारी लगी तो उसने मामले की शिकायत महाकाल थाने में की। पुलिस ने जांच के बाद शनिवार को धोखाधड़ी की धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया है। महाकाल थाने के एसआई बल्लू सिंह मंडलोई ने बताया कि 22 अगस्त को उसने संतोष से किसी काम के लिए मोबाइल मांगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 65,000 रुपए का ट्रांजैक्शन अपनी मां के खाते में कर लिया। फरियादिया ने मामले की शिकायत थाने पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और बैंक से जानकारी जुटाई तो सामने आया कि उक्त पैसा महिला के खाते में गया है। पता करने पर सामने आया कि महिला का पुत्र लव जैन है जिसने मोबाइल मांगकर धोखाधड़ी की है। लव जैन को पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल किए जाने की जानकारी लगी तो वह फरार हो गया। शनिवार को मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की गई है। कल एक शिकायत आवेदन आया था संतोषी पति यशवंत निवासी कहारवाड़ी का। उसने दुकान है हरसिद्धि चौराहे पे, उसके पास में एक लवकुश जैन करके लड़का भी रहता है, काम करता है दुकान पे। उनने मोबाइल से उसके मोबाइल संतोषी भाई का मोबाइल लेके उसके मोबाइल में 65,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की शिकायत लेकर आई थी। उस पर धारा 420 भी कायमी कर विवेचना में लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने नरेंद्र टॉकीज के समीप एक कपड़े की दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए जूते, चप्पल, ट्रैक सूट, टी शर्ट और लोअर जब्त किए हैं। दुकान संचालक ब्रांडेड कंपनियों का डुप्लीकेट माल बेच रहा था। इसकी शिकायत जब कंपनी के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल नरेंद्र टॉकीज के समीप गुड्डू कलेक्शन नामक कपड़ों की दुकान है। काफी दिनों से दुकान से नाइकी और अंडर आर्म कंपनी का डुप्लीकेट माल बेचे जाने की शिकायत कंपनी के अधिकारियों को मिल रही थी, जिसके चलते कंपनी प्रतिनिधियों ने कोतवाली थाने में शिकायत की। शनिवार दोपहर सीएसपी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में टीम ने दुकान पर दबिश देकर और 125 जोड़ी जूते, 35 जोड़ी स्लीपर, 30 जोड़ी ट्रैक सूट, टी शर्ट और डुप्लीकेट लोअर जब्त किए। पुलिस ने दुकान संचालक पर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। आपको बताते चले कि इससे पहले भी कोतवाली थाना क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनी के नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जखीरा पूर्व सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने पकड़ा था। दरअसल कोतवाली क्षेत्र में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और कपड़ों का कारोबार होता है। इसी के चलते कई बार दुकान संचालक असली के फेर में ग्राहकों को नकली माल पकड़ा देते हैं। समय समय पर इसकी जांच के लिए ब्रांडेड कंपनियों के अधिकारी दुकानों पर चेकिंग के लिए पहुंचते हैं। आज सुबह नाइकी एंड अंडर आर्मर्स के प्रतिनिधियों द्वारा हमारे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि कोतवाली क्षेत्र में गुड्डू कलेक्शन पर उनके ट्रेडमार्क का उपयोग करते हुए डुप्लीकेट मटेरियल सेल किया जा रहा है। आवेदन की तस्दीक में हमने दबिश दी और वहाँ पर हमें नाइकी और अंडर आर्मर्स का काफ़ी मटेरियल मिला, जो कि प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनकी कंपनी का नहीं है, डुप्लीकेट है। तो इस क्रम में हमने 125 जोड़ी शूज़, 35 जोड़ी स्लीपर्स, 30 जोड़ी ट्रैक सूट एंड जो भी टी शर्ट एंड लोअर जब्त किए हैं। महाकाल इंटरनेशनल चौराहे पर विराजित एक गणेश मूर्ति में ही भगवान श्री गणेश की अलग अलग रूपों में 1100 से अधिक मूर्तियां लोगों को लुभा रही हैं। शिप्रा नवयुवक मंडल दे रहा ग्रीन उज्जैन क्लीन उज्जैन का संदेश। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान उज्जैन शहर में आकर्षक गणेश प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। महाकाल इंटरनेशनल चौराहा, गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, नए शहर और पुराने शहर में भी आकर्षक मूर्तियों को विराजमान कर झांकियां बनाई गई। बड़ी संख्या में शहर के लोग देर शाम को भव्य गणेश पांडाल और झांकियों को देखने के लिए घर से निकल रहे हैं। महाकाल इंटरनेशनल चौराहे पर एक ही मूर्ति में 1100 गणेश से बनी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, तो वहीं गुजरी चौराहे पर 31 फीट ऊंचे इको फ्रेंडली गणेश स्थापित किए गए। शहर के विभिन्न चौराहों पर गणेश प्रतिमा विराजमान कर आकर्षक रूप से सजाने का काम समाज सेवियों द्वारा किया गया है। गणेश उत्सव पर्व पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यही कारण है कि मुंबई और नासिक की तर्ज पर अब उज्जैन में भी विशाल प्रतिमा स्थापित कर एक सामाजिक समरसता के साथ एकता और अखंडता का संदेश भी दिया जा रहा है। का जो वन है, महाकाल वन में विराजमान होते हैं
और विशेषता ये है इस बार गणेश उत्सव में भगवान की प्रतिमा की कि 1100 से भी अधिक भगवान के जो स्वरूप है, एक ही मूर्ति में 1100 से अधिक स्वरूप है भगवान के। और महाकाल वन के युवराज हमारे यहाँ पर अभी विभिन्न आयोजन भी चल रहे हैं। अभी उसी की कड़ी में कल एक भजन संध्या का आयोजन हुआ एवं आगे भी ढोल ग्यारस पर एवं महाआरती एवं विशाल जल समारोह का आयोजन किया जाएगा। महाकाल इंटरनेशनल चौराहा मित्र मंडल के द्वारा महाकाल क्षेत्र में जितने भी व्यापारी व्यवसायी सभी के सहयोग से बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं और बाबा महाकाल की कृपा बनी हुई है और शहरवासियों का भी बहुत सहयोग मिलता है हमें। शिप्रा नवयुवक मंडल गुदरी गणपति के सदस्य दे रहे हैं ग्रीन उज्जैन क्लीन उज्जैन का संदेश। शिप्रा नवयुवक मंडल गुदरी चौराहा विराजमान गजानन भगवान इन दिनों आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ग्रीन उज्जैन क्लीन उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही जो भी अतिथि दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं उन्हें एक वृक्ष दिया जाता है और उसकी रक्षा करने का संकल्प भी वहीं पर दिलाया जा रहा है। और संस्था के सदस्यों द्वारा आसपास के क्षेत्र में पॉलिथीन के उपयोग पर भी नजर रखी जा रही है। जहाँ पर पॉलिथीन का उपयोग देखते हैं उसे तत्काल नष्ट करने का काम कर रहे हैं। पिछले 27 वर्षों से यहाँ पर इको फ्रेंडली मिट्टी से निर्मित गणेश भगवान की प्रतिमा को ही विराजित किया जाता है। इस वर्ष भी 31 फीट ऊंची वाली गणेश प्रतिमा को विराजित कर गणेश उत्सव पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिप्रा नवयुवक मंडल गुदरी चौराहे पर हर वर्ष गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना करता है। ये हमारा 27वां वर्ष है। विगत 27 वर्षों से हम मिट्टी के ही गणेश जी बिठाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हमने 31 फीट ऊंची पूर्णतः मिट्टी की निर्मित प्रतिमा को बिठाया है। और मंच एवं मंच के आसपास एवं मोहल्ले में एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है कि पन्नी से हानिकारक चीज़ें जो बनती हैं उनका उपयोग ना हो। इसी के तहत हमने इस बार एक नया संकल्प लिया है। हम 51 सदस्यों ने एक संकल्प लिया है कि एक वृक्ष का वृक्षारोपण हम करेंगे और उसको बड़ा होने का संकल्प लिया है। इसी के साथ प्रतिदिन जो भी अतिथियों को हम बुलाते हैं उनको एक संकल्प लेकर एक वृक्ष का दान हम उनको देते हैं, जो कि वो उसका पालन पोषण कर एक बड़ा वृक्ष बनाए, जिससे कि अपना जो सपना है ग्रीन उज्जैन क्लीन उज्जैन वो पूर्ण हो। ज्ञानेश्वरी ग्रुप लालबाग के राजा की तर्ज पर विराजित करता है गजानन। ज्ञानेश्वरी ग्रुप द्वारा हर वर्ष गणेश उत्सव मनाया जाता है। पिछले 15 वर्षों से लगातार लालबाग के राजा के तर्ज पर गणेश भगवान को भव्य पंडाल में विराजमान किया जाता है। साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, जिसमें विजेता होने वाले बच्चे को पुरस्कार भी दिया जाता है। आज खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुमधुर भजन गायक ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं दर्शन करने आए जनता ने भी भजनों का खूब आनंद लिया। साथ ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षक झांकियां निर्मित की गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। झोली फैला के अपनी दुख दर्द है सुनाया, झोली फैला के अपनी दुख दर्द है सुनाया। अरे उसको मिला भरोसा हर लेगा कष्ट सारा, उसको मिला भरोसा हर लेगा कष्ट सारा। इसीलिए तो किसको प्यारा लगता है जरा दोनों हाथ उठे और जोरदार ताली बजे। 1 2 3 4। ज्ञानेश्वरी ग्रुप बाबा महाकाल की नगरी शिवरा के पवन तट पर पिछले 15 सालों से महागणेश उत्सव के रूप में लालबाग के राजा के तर्ज पर मालीपुरा क्षेत्र में गणेश उत्सव का आयोजन करता है और उसमें पूरे शहर के लोग, पूरे धर्मप्राण जनता इसमें भाग लेती है और दर्शन करने पधारती है। साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, संध्या और आपकी झांकियाँ और अनेक मंदिर बना के यहाँ पर शहर में दर्शन कराएं। जातिवाद पर आरक्षण समाप्त हो, सभी धर्म और जाति के लोग एक मंच पर हुए एकत्रित। सबने कहा आर्थिक आधार पर दिया जाए आरक्षण। राष्ट्रीय रथ यात्रा का उज्जैन आगमन, सामाजिक समरसता के लिए आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, इसकी मांग की तीसरी राष्ट्रीय रथ यात्रा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है, जो आज रविवार की दोपहर 12 बजे से वाहन रैली के रूप में चामुंडा माता चौराहे से टावर, शहीद पार्क, सांदीपनी चौराहा, कंट्रोल रूम से विक्रम कीर्ति मंदिर पहुंचकर सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में परिवर्तित हुई। राष्ट्रीय रथ यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजना राजावत तथा ब्राह्मण, राजपूत, सिख, कायस्थ, मराठा, महाराष्ट्रियन, वैश्य, सोनी, सिंधी, जाट, मुस्लिम, बोहरा तथा सपाक्स समाज के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर उज्जैन को भेंट किया गया। यह जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह एडवोकेट तथा शहर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष द्रुपद सिंह पवार आदि ने दी। ज्ञात हो कि इससे पहले एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सभी समाजजनों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखते हुए कहा था कि जातिवाद पर आरक्षण समाप्त होना चाहिए और उन लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। स्वागत किया जाएगा, साथ ही देश में जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए और आर्थिक आरक्षण, जो भी लोग आर्थिक रूप से चाहे किसी भी समाज के हो, पिछड़े हो, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जातिगत आधार पर जो देश में आरक्षण उभरता है वो समाप्त होना चाहिए। उनके काउंसलर थे, उनके विधायक थे, जब वो शरेआम आपके साथ आके खड़े हैं तो प्रस्ताव की क्या बात रह जाती है? तो साक्षात हमारे साथ है, हर जगह साथ है। सर्वप्रथम 1981 में ब्राह्मण समाज ने जो है देश को चलाया था और जम्मू में पुरुषोत्तम शर्मा जानते होंगे जो एडवोकेट जनरल हैं, उनके नेतृत्व में हम जम्मू और चंबा भी रहे। तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा जम्मू के राज तिलक भवन से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लागू करवाने के लिए, देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, सभी जातियों के आरक्षित और अनारक्षित सभी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण दिलवाने के लिए सभी जातियों ने मिलकर ये रथ यात्रा निकाली है। उनका समर्थन है और उनका सहयोग है और हमारी मांग है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता जब ही आएगी जब ये जातिगत आरक्षण समाप्त होगा। देश में वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। हम सभी जातियों से, सभी वर्गों से, सभी भाइयों से मिलेंगे और मिलजुल कर हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि कोई भी सरकार हो वो सरकार जनमत के हिसाब से हमारी मांगों को पूरा करे। इवोलेट इंडिया ने आज इंदौर में अपने पहले ईवी शोरूम की शुरुआत की। यह भारत में ब्रांड का 106 आउटलेट होगा जो कंपनी की तीसरी वर्षगांठ पर खोला गया है। इसी के साथ कंपनी के मध्य के बड़े शहर इंदौर में अपना विस्तार किया। कंपनी का मानना है कि वह इंदौर वासियों को विश्व स्तरीय अनुभव देगा। इसी के साथ शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में सबसे बड़ा योगदान देगा। उद्घाटन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री बिंदु दारा सिंह ने इवोलेट फ्लैगशिप शोरूम का उद्घाटन किया। अक्लमंद है जिस तरीके से हम आए यहाँ, हमें पता है पब्लिक ये खरीदेगी इसलिए आए और अब मुझे फीलिंग है कि ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी फिल्म होगी और वो सब ट्रेंड तोड़ के हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ 2022 ब्रह्मास्त्र को लगेगी। न्यूड फोटोशूट क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत कंट्रोवर्शियल है। आई थिंक देखो सबका टाइम एक अच्छा टाइम चल रहा होता है। जब अच्छा टाइम चल रहा होता है अच्छे काम करो, गलती मत करो। एक गलती इंसान को जो बोलते हैं ना बहुत तकलीफ दे सकती है। तो आई एम शॉक्ड। बहुत ही अच्छा इंसान है पर हर इंसान गलती करता है और जब वो गलती करता है तो हमारा भी फर्ज है कि उसको जिंदगी भर उसकी याद नहीं करवाते रहे, उसे भूल समझ के क्षमा भी कर दें। क्योंकि अब जैसे बॉलीवुड है, हम लोग हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा निकल सकता है, लेकिन मेरी नीयत ऐसी नहीं है कि वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। पर आप एक ही लाइन अगर उसमें से निकाल लोगे और वही बार बार दुनिया को दिखाओगे तो वो फिर बहुत गलत हो जाता है। तो सब चीजें जो मोदी जी कह रहे हैं, मेड इन इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो, उसी को कंट्रीब्यूट करने के लिए इवोलेट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ला रही है और हर एक क्षेत्र में अच्छे से नेटवर्क बढ़ा रही है। अभी फिलहाल जो हमारा टारगेट 2023 तक का है वो 250 डीलर्स बनाने का। हम इसमें आने वाले टाइम पे इस एक्सपेंशन में 150 से 200 करोड़ रुपए इसके अंदर लगाएंगे। अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दिया तो ये बहुत अच्छा होगा सभी के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेंगे तो पोल्यूशन से मुक्त भारत होगा। प्लस आपकी जेब भी में भी जो पैसा आज आप 1 लीटर के लिए 200 रुपये लगाते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको
10 पैसे में 200 किलोमीटर मिलेगा, 100 किलोमीटर मिलेगा। शहर के डॉक्टर्स की फिल्मों ने बटोरी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है साइलेंट स्क्रीम की कहानी। एक खूबसूरत बचपन बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद हर एक बच्चे की सुनहरी यादें वाला बचपन उन्हें नहीं मिल पाता। इस पर भी हालत यह है कि अनुमान हमारी सोसाइटी पर ऐसे मुद्दे बात नहीं करना चाहते या कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस बार शहर के 2 युवा डॉक्टर ने अपनी फिल्म के माध्यम से न सिर्फ इसी मुद्दे पर खुलकर बात की, बल्कि अलग अलग कैटेगरी से कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिए। छह में भी जब दिसंबर आएगा तो मुझे फिर से अपने आप नेगेटिव फील होगा, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। और यही इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये शेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने नाम सोचा था साइलेंट स्क्रीम्स। अंदर ही अंदर आदमी जो चीखता है, चिल्लाता है, बस उसी को लेकर। थैंक यू। साइलेंट स्क्रीम्स इसका टाइटल रखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि कई लोग जो एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कई लोगों के साथ बचपन में या मतलब उनकी कम उम्र में उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण उनके ऊपर बहुत बड़ा एक ट्रॉमेटिक पास्ट हो जाता है। सुसनेर में पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशीष जैन के विरुद्ध शासकीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत को झूठी बताते हुए शिकायत का खात्मा किए जाने की मांग को लेकर रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 3 सितंबर को अस्पताल की व्यवस्था को लेकर कुछ लोगों ने फोन कर आशीष त्यागी को अस्पताल बुलाया, जिसके बाद त्यागी सादे स्वभाव में अस्पताल पहुंचे एवं संबंधित से बात कर रहे थे, जो उक्त डॉक्टरों एवं स्टाफ से नागवारा लगी। वे सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता जैसा व्यवहार कर संगठित रूप से अपना कार्य बंद कर थाने पहुंचे और आशीष त्यागी पर झूठी कार्यवाही कर FIR दर्ज करवा दी, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने SP राकेश कुमार सागर से चर्चा कर शिकायत का खात्मा किए जाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव, पूर्व विधायक वल्लभ भाई अंभाविता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह चौहान, ब्लॉक शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशिक हुसैन बोहरा, राणा लवराज सिंह, दीपक राठौर सहित जिले व सुसनेर विकास खंड के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण मौजूद थे। मैं कल सुबह अस्पताल परिसर में गया, मेरे कुछ परिचित भी वहाँ खड़े थे, उनका इलाज कराने के लिए मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ। तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है, काफ़ी लोग परेशान हैं। उसको लेकर मैंने सिर्फ वहाँ का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने से लेकर मैंने वहाँ की कर्मचारी से किसी से कोई बात नहीं की। मैं तो उन कर्मचारी की आवाज़ भी नहीं जानता हूँ कि उनकी आवाज़ कैसी है, फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज थाने में कराई है। मारपीट करना, ऐसी जो FIR जब बहुत ही बेकार व शर्मिंदा बात है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और मैं सत्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध हूँ। 30 तारीख को हमारे आशीष जैन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो अस्पताल में एक मरीज के साथ गए। जब वो गए मरीज को लेकर तो अस्पताल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, न कोई मरीज को देखने वाला कोई था। इन्होंने पूछा डॉक्टर साहब कहाँ, फोटो भी खींचा, कोई था नहीं। पूछा तो अस्पताल के जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे, कोई डॉक्टर का नाम भूपेंद्र चौधरी के बहकाव में आके, जबकि उसकी रात्रि में ड्यूटी रहती, दिन में ड्यूटी रहती ही नहीं है, कर्मचारियों को उकसाया और अस्पताल बंद करने का आह्वान करते हुए FIR आशीष त्यागी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थाने पहुंचे और पुलिस को इस बात का दबाव बनाया कि आप FIR कायम करो, अन्यथा हम अस्पताल को बंद कर देंगे निश्चित काल के लिए। वो अस्पताल बंद कर दिया। पुलिस ने आशीष त्यागी के ऊपर FIR दर्ज की। उसके खिलाफ हम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बाबूलाल जी यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह जी, सरदार सिंह जी और आशिक बोरा नगर कांग्रेस के हम सभी लोग आए थे कि ये गलत किया है, अन्याय है, इस प्रकार से FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर हो गई है तो FIR को जांच में लेकर पूरे जांच करना चाहिए
और उसकी जो भी धाराएं लगाई है उसको ख़त्म करना चाहिए, FIR काटना चाहिए। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश भर की 46 नगरीय निकाय में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं वहां तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आचार संहिता प्रभावी होते ही नेपानगर नगर पालिका का अमला भी एक्शन मोड में आ गया है। नेपानगर तहसीलदार के साथ नगर पालिका CMO और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा सुबह से नगर के विभिन्न चौराहों पर और सड़कों के किनारे लगने वाले राजनीतिक बैनर और पोस्टरों को निकालने का काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने नगर पालिका चुनाव को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल रात में आचार संहिता लागू हो चुकी है नेपानगर नगरीय क्षेत्र में। इसके परिपालन में निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आज संपत्ति निरूपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई। कल शाम से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई। उसी के तारतम्य में आज संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है। महिला को न्याय नहीं मिलने पर पहुंची मनावर थाना शिकायत आवेदन लेकर। धार जिले के मनावर तहसील के बाकानेर चौकी अंतर्गत ग्राम अजंदा की रहने वाली महिला की रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर शिकायत आवेदन लेकर मनावर थाना शिकायत दर्ज कराने पहुंची। महिला ने अपने साथ हुई घटना में कहा है कि मेरे साथ अन्य एक व्यक्ति ने गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट की, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई कर छोड़ दिया गया। मैं महिला हूं और सबके सामने मेरे साथ मारपीट कर मेरे कपड़े खींचे गए और जान से मार देने की धमकी देने वाले व्यक्ति को उचित नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर आवेदन किया है। और अगर मुझे यहां आवेदन देने के बाद भी उचित न्याय नहीं मिला तो आखिरकार मुझे न्यायालय और महिला आयोग का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ शिकायत आवेदन के बाद कोई कार्रवाई मेरी होती है या नहीं। और पिछली बार मेरे बच्चे को मारते मारते मेरे घर ला रही थी, तो मैंने उसका हाथ छुड़वा के मैं ऊपर से घर में अंदर से दौड़ते आई और मेरा बच्चा रो रहा था। मैं झापट मार रही थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के दूर करा और उसको मैंने बोला तो क्यों मार रही, तो बोले कि मेरे को गंदी बोलने लगी और मेरे बाल पकड़ के मारने लगे। मेरे को तो चीज गुस्सा के मुक्के मारने लगे। फिर उसका आदमी आया तो वो बोले कि उसको चिंडाल को मार डाल काटता है, ऐसा बोलता, नंगी गालियाँ उन देता और बोले कि ये तो आवारा है, रंडी है और बदमाश है, किसका मुँह ले लेके आए और फेंका करा और बोले कि इसको मारो। आके मेरे वो भी मुक्के मारने लगे और मेरे रोड पे पूरी साड़ी निकाल दी और साड़ी निकालने के बाद मैं गिर पड़ी। फिर जाते जाते वक्त वो ऐसा बोला कि बोले तूने मकान तो बनाया है, फिर तू रह नहीं पाएगी, तुमको बोले माँ बेटे हमको जान से मार देंगे तेरे को और तेरे लड़के को। थाने पे हमने आवेदन दिए है, कार्रवाई नहीं होती, जिस पे आगे हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो मानव अधिकार महिला आयोग के द्वार से हम कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई मतलब हमको इंसाफ दिलाना चाहिए। सिविल अस्पताल के पैथोलॉजी लैब में इंटरनेट नहीं चलने के कारण ऑनलाइन जांच रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यावरा सिविल अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में 2 दिनों से इंटरनेट नहीं चलने के कारण ऑनलाइन जांच रिपोर्ट नहीं निकल पा रही है, जिसके कारण मरीज परेशान है। सिविल अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में जांच रिपोर्ट नहीं निकलने से मरीज परेशान होते नजर आए। इस मामले पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर लखन दांगी ने बताया कि इंटरनेट नहीं चलने के कारण पैथोलॉजी लैब में जांच रिपोर्ट नहीं निकल पा रही है। इसको लेकर पैथोलॉजी लैब में पहुंचकर बात की गई। इसको लेकर भोपाल डिवीजन कोऑर्डिनेटर को सूचित किया गया है। इसके लिए मैं लैब में खुद भी गया, मैंने लैब में बात भी करी है। ये एक्चुअली क्या है, इंटरनेट से सारी मशीनें कनेक्टेड रहती है, तो इंटरनेट किसी कारण से बंद होने के कारण से अभी आज और कल जांच नहीं हो पा रही है। हमने जो अभिनव पुरोहित जी है, जो भोपाल डिविजनल कोऑर्डिनेटर है, उनसे बात करी है। उनने बोला शाम तक ही हम मशीनों को इंटरनेट चालू करके कैसे भी हम चालू करा देंगे सर। तो आज शाम तक भी मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी जांच आज सर। अब बिल का तो ऐसा है कि मैंने देखा है अभी कुछ दिनों से लेट तो हुआ है जमा, पर कोशिश करेंगे कि टाइमली बिल जमा हो ताकि मशीनरी वगैरह में इनमें या फिर हमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सर। राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना अंतर्गत गांजा तस्कर 32,000 रुपए का 3 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पुलिस को चकमा देकर फेंक कर भाग गया।
राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना अंतर्गत कालू सिंह सोंधिया मोकमपुरा जोड़ पर गांजे के 2 पैकेट लेकर बैठा है। आरोपी कालू सिंह सोंधिया पुलिस को देखकर हाथ में 2 प्लास्टिक की कट्टी लेकर भागने लगा। भागते समय एक प्लास्टिक की कट्टी एवं उसकी जेब से आधार कार्ड गिर गया, जिसे वह वहीं छोड़कर मक्के की फसल का फायदा उठाकर भाग गया। प्लास्टिक की कट्टी को खोलकर देखा तो उसमें 3 किलो 200 ग्राम कुल कीमत 32,000 रुपए का अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। आरोपी के विरुद्ध 8/20 NDPS एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस थाना भोजपुर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति कालू पिता बीरम सिंह सोंधिया निवासी मोकमपुरा अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी कर बेचने के लिए मोकमपुरा के पास खड़ा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी तो घटना की तस्दीक हेतु थाना भोजपुर से ASI मनोहर सिंह ठाकुर एवं स्टाफ को आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना किया गया। आरोपी मौके पर एक गांजे का पैकेट छोड़कर भाग गया। मौके से 3 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रकरण में अपराध क्रमांक 397/22 धारा 8/20 NDPS। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में मां पड़ी थी। ऐसी मां की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।